नमस्कार साथियों, हमारे अध्याय 3 का ये सेशन चल रहा है और इसकी प्रश्नावली 3.1 का ये दूसरा एपिसोड है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम आधी प्रश्नावली के सवालों को जो है हल कर चुके हैं और इस वाले एपिसोड में बाकी के बचे सवालों को हल करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर सिर्फ सवाल हल करके बताएंगे और किताब में से सवाल को जो हमारा सवाल होगा उसे हम आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे और आप लोग अच्छे से वहाँ समझना और पढ़ना। ठीक है, अगर हम सवाल समेत आप लोगों को यहाँ पर हल करके बताएंगे तो देखिए संभावना है कि हमारा जो वीडियो है वो 1 घंटे से ऊपर जा सकता है। तो भाई क्यों बेकार में समय को बर्बाद करना। तो समय की रूपरेखा को समझते हुए इसे हम कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला पहला सॉरी 5वां प्रश्न है हमारा, मिलाइएगा आप लोग। एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें एक आयताकार बाग दिया है, यहाँ पढ़ाएंगे। ये है एक आयताकार, क्या है ये, बाग। इसकी लंबाई हमें दी है, लंबाई तो दी नहीं है, ज्ञात करनी है। ठीक है, विमाएं मतलब ये जो होती है इनकी, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, इन्हें कहते हैं हम विमाएं। और इस पूरे का परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप है कितना, 36 मीटर। तो सवाल है हमारा कि एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, विमाएं ज्ञात कीजिए। इसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर। ठीक है, पूरा परिमाप नहीं 36 मीटर, अर्ध परिमाप है, हमने बताया आप लोगों को 36 मीटर। तो अब जैसे हम पहले सवालों में कर रहे थे, जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं माना में। हम उन्हें मान लेते हैं कि फलानी चीज ये है और फलानी चीज एक्स मान लेते हैं और वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आयत का परिमाप, इसी का उपयोग है इसमें। देखिए उसमें दिया है अर्ध परिमाप, लेकिन आयत का पूरा परिमाप कितना होता है, आधा तो उसमें दिया है। तो आयत का पूरा परिमाप होता है 2x प्लस वाई। ठीक है, ये होता है आयत का पूरा परिमाप। अब इसी से हम आयत का आधा परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का आधा परिमाप होता है x प्लस वाई, इस दो को हम हटा देंगे। तो ये हो गया आयत का पूरा परिमाप 2x प्लस वाई, और ये हो गया आयत का आधा परिमाप x प्लस वाई। ठीक, अब सवाल हम हल करेंगे, लिखेंगे माना लंबाई, मान ली हमने x, और चौड़ाई हमने मान ली y। माना लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब यहाँ पर हमें समीकरण बनाने हैं। समीकरण कहाँ से बनेंगे, सवाल को पढ़ के देखेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो पहले तो रहती है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। अब भाई अकेला परिमाप तो होगा नहीं, उसमें लंबाई भी मिलती है, चौड़ाई भी मिलती है, इन दोनों से मिलकर बनता है एक पूरा परिमाप। तो हम जब इसकी पहला समीकरण बनाएंगे तो हमारा होगा x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए दिया है कि एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कैसी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो हमारी लंबाई क्या है, x है, लंबाई हमारी x है, कैसी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक माने 4 धन वाई, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर वाई धन 4। ये हो गया हमारा दूसरा, ये पहला था, ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। अब इन्हें क्या करना है, जैसे हम पहले विधि से हल कर रहे थे ग्राफीय विधि से, इन्हें भी हमें वैसे हल करना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि में हम क्या करेंगे, इस पहले वाले समीकरण के लिए एक तालिका बनाएंगे, उसमें एक्स वाई के मान निकालेंगे। फिर दूसरे वाले समीकरण के लिए एक तालिका बनेगी, इसमें हम एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण के लिए तालिका बनेगी एक,
ये बन गई हमारी एक तालिका, एक्स वाई नाम दे दिया हमने। अब हम मान लेंगे यहाँ पर हम रखेंगे एक्स की जगह, वाई की जगह पर 36। पहला समीकरण है हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 36 है। अब हम यहाँ y की जगह पर मान लीजिए हमने 36 रखे, तो यहाँ रखेंगे हम समीकरण में x धन y की जगह पर 36 बराबर 36। अब जब 36 पक्षांतर होंगे उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 36 माइनस 36 जीरो हो जाएगा। तो हमारा x बराबर यहाँ क्या आ गया, जीरो। जब हमने y बराबर 36 रखा तो हमारा x बराबर जीरो आ गया। अब हम x बराबर 36 रखेंगे, अभी हमने y बराबर रखे थे, तो अब जब x बराबर हम 36 रखेंगे, x की जगह पर 36 धन y बराबर 36। अब 36 यहाँ पर धन के हैं, उस साइड जाएंगे ऋण के हो जाएंगे, तो y बराबर 36 माइनस 36, तो y बराबर भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ दोनों साइड 0 36 हो गए हैं। अब हम करेंगे हमारा दूसरा समीकरण हल। तो दूसरे समीकरण के लिए एक तालिका बनाएंगे। एक्स और वाई। अब दूसरे समीकरण को हल करने के लिए यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर वाई धन 4। तो अब यहाँ वाई बराबर हम जीरो लेंगे, ठीक है, मानना है अपने मन से वाई बराबर जीरो। अब यहाँ रखेंगे जब वाई बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो धन 4। तो एक्स बराबर तो 4 आ जाएंगे, जीरो में कुछ भी चीज जोड़ो घटाओ जीरो रहेगी, मतलब संख्या हो जाएगी। तो एक्स बराबर 4, तो यहाँ 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक्स बराबर हम रखेंगे 12। अब जब एक्स बराबर 12 रखेंगे तो 12 बराबर वाई धन 4। अब 4 को हम एक्साइड करेंगे पक्षांतर, तो 12 माइनस 4 बराबर वाई। 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेंगे, 8 बराबर वाई, या लिख सकते हैं वाई बराबर 8। तो ये हमारा आ गया वाई बराबर 8 आ गया। तो ये हमारे दोनों समीकरणों की तालिका बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, ग्राफ में इन संख्याओं को एक्स वाई के मानों को दर्शाना है, और इसके बाद हमारा सवाल हल हो जाएगा। ये होगा हमारा ग्राफ। ये हो गया हमारा एक ग्राफ। ये वाई रेखा, ये एक्स रेखा। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, संख्या बढ़ा देंगे हमारी। सबसे पहले यहाँ बीच में जीरो आएगा, यहाँ हम शुरुआत कर देंगे किससे, 12 से करेंगे शुरुआत, या तो 6 से कर देंगे शुरुआत इसमें, ताकि जगह कम लगे हमारे लिए। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ एक्स में 4 से, 4 में 4 को जोड़ते जाएंगे और कर लेंगे कैसे भी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12, 4 फिर 12 एकम 12 दूनी 24, 12 ती 36। ऐसे हमें रख लेनी जिससे हमारी जो है जगह यहाँ पर कम लगे। इसके बाद अब इसमें करेंगे ऐसी, कैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ से 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 की 36। इससे क्या हुआ, संख्या की जो है जगह हमारी बच जाएगी और लाइन बढ़ानी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद यहाँ करके माइनस में कुछ नहीं है, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ठीक है, अब हम संख्याओं को दर्शाएंगे जब, तो देखिए हमारे पहले समीकरण में क्या है, 0 और 36 है। एक्स बराबर 0 यहाँ है और वाई बराबर 36 यहाँ है, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 36। तो इसके बाद एक्स बराबर 36 वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर वाई बराबर 0 ये आ जाएगा, एक्स बराबर 36 तो यहाँ है, तो एक्स बराबर कितना 36, वाई बराबर 0। हमें ये समीकरण दर्शा के यहाँ लिखना है। इसके बाद दूसरे समीकरण में देखेंगे तो एक्स बराबर 4
y बराबर 0। तो x बराबर 4 हमारा यहाँ है, y बराबर 0, तो x बराबर 4, y बराबर 0, ये लिख दिया। इसके बाद x बराबर 12 है, y बराबर 8 है। तो ये देखो 12 यहाँ है, 8 यहाँ है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलेंगे ये यहाँ पे। कौन सा समीकरण है? x बराबर 12, y बराबर 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हम इनको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? तो सबसे पहले इन दोनों को मिला देंगे। ये इस बिंदु से मिलेगी रेखा और इस बिंदु से मिलेगी, ये निकल जाएगी। फिर एक रेखा वहां से आएगी और इन तीन बिंदु को मिलाएगी। कैसे? सबसे पहले यहाँ से ये गई ऐसी और इसके बाद ये आई रेखा ऐसी है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? तो ये दोनों हमें प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पे 12 पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। और जब आप लोग लिखेंगे संख्या तो आप लोगों की अलग संख्या हो सकती है, हमारी अलग संख्या हो सकती है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक है। सबका आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है, लेकिन हमें लेनी वही संख्या है जिसमें ये प्रतिच्छेद करे, और जिस संख्या की प्रतिच्छेद करेगी उस संख्या को हम लिख देंगे। लिखेंगे कैसी? मान लीजिए आपके यहाँ कोई और अंक आ जाएगा, यहाँ कोई और अंक आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, तो फिर वो हमें कर लेना है। चलिए हमारा सवाल समाप्त होता है। अब हम करेंगे हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी इसी की तरह है, बिल्कुल सरल, इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि एक रैखिक समीकरण दी गई, एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त हो ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला है प्रतिच्छेद रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं, तीसरा समपाती रेखाएं। तो इसका मतलब है हमारे लिए एक समीकरण दिया गया है। अब हमें उस, हमारे लिए कौन सा एक पहला समीकरण दिया गया है, अब हमें एक दूसरा वाला समीकरण ऐसा ढूंढना है कि हमारी जो तीनों स्थितियां हैं वो मैच हो जाए। जैसे पहले वाले के लिए हमें ऐसा समीकरण ढूंढना है कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाए, दूसरे वाले के लिए ऐसा समीकरण ढूंढना है कि समांतर रेखाएं हो जाए, और फिर तीसरे वाले के लिए ऐसा समीकरण कि समपाती रेखा हो जाए। तो अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग समीकरण होंगे। तो हमारा सवाल हम लिखेंगे, हमें दिया है, कौन सा समीकरण दिया है हमें? 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें समीकरण यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे पहले हमारी स्थिति है, स्थिति फर्स्ट, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी या फिर प्रतिच्छेद रेखाएं लिख सकते हैं। तो पहली स्थिति हमारी है प्रतिच्छेद रेखाओं की। अब प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए पहला समीकरण तो हो गया 2x धन 3y 8 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमें दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है इस प्रकार कि ये हमारी जो स्थिति है प्रतिच्छेद रेखाओं की ये सिद्ध हो जाए कि हाँ भाई ये समीकरण प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर देंगे इसे दोगुना कर देंगे। हम इसे कैसा कर देंगे? दो को कर देंगे 4, 3 को 6 और 8 को 16 कर देंगे हम, ठीक है। भाग देकर हम इसे हम कर सकते हैं, और सबके अलग अलग प्रकार हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। किताब में अलग अलग क्वेश्चन भी दिए हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। चलिए, तो हमें प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? हमें चाहिए ऐसी स्थिति कि a1 बटे a2 और बराबर नहीं b1 बटे b2, ठीक है। ये स्थिति होनी चाहिए, तब हमारी रेखा जो प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम कर देंगे 2 की जगह पर 3x और यहाँ रहने देंगे 3 ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ कर सकते हैं हम 6y कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब जब हम इसे स्थिति में डालेंगे, हमारा सूत्र कौन सा है? a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2।
अब A1 की जगह पर क्या है 2 है, A2 की जगह पर 3 बराबर B1 की जगह पर 3, B2 की जगह पर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो चीज कर रही है उसे काट देंगे। और हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि C1 बटे C2 और करेंगे तो वो भी नहीं है समांतर, तो उन्हें हम लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हमारी स्थिति आती है 2/3 बराबर नहीं है 1/2 की। ये देखो हमें स्थिति कौन सी चाहिए थी हमें A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 आ गई ना। ये 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के, अतः हमारी जो रेखा है वो प्रति सीधी रेखाएं कहलाएंगी। अब करेंगे दूसरा सवाल दूसरी स्थिति के लिए। हमारी दूसरी स्थिति है समांतर रेखा। ये है हमारी दूसरी स्थिति समांतर रेखाओं की। अब हमें ऐसा समीकरण लेना है कि ये हमारी समांतर स्थिति की रेखा जो है वो प्रदर्शित यहाँ पर हो जाए। तो इसके लिए हम लेंगे, जिससे हमारी समांतर रेखा प्रदर्शित हो जाए, इसके लिए हम कौन सा समीकरण लेंगे, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे 4x धन 6y, और यहाँ पर तो कुछ भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, बराबर जीरो। यहाँ दूसरा समीकरण हो गया। अब जब होते हम रखेंगे A1/A2 B1/B2 में, और समांतर रेखाओं के लिए हमें कैसी स्थिति चाहिए, तो समांतर रेखाओं के लिए स्थिति होनी चाहिए एकदम इसके विपरीत में। तो उसके लिए हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये स्थिति होनी चाहिए। तो लिखेंगे क्या है, A1 की जगह पर 2, A2 की जगह पर 4 धन धन का है बराबर लिखेंगे B1 की जगह पर 3, B2 की जगह पर 6 बराबर -8 और 7। तो देखिए जब इन्हें काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कटेंगे ही नहीं। तो यहाँ क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है -8/7। मतलब A1 B1 बराबर है लेकिन C1 जो है बराबर नहीं है। तो हमारी स्थिति कौन सी आ गई, यहाँ समांतर रेखाएं बनाने की स्थिति यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये हमारे सवाल का हल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे लिए करना है हमें संपाती रेखाओं के लिए। अब संपाती रेखाओं में जो है स्थिति बराबर आनी चाहिए A1 B1 C1 सभी की। तो संपाती रेखाओं के लिए हमारा समीकरण होगा 2x धन 3y -8 बराबर 0। अब इसके लिए हम जो समीकरण लेंगे वो समीकरण हम डबल करके लेंगे, 2 का कर देंगे 4x, इसका कर देंगे 3 दूनी 6y, इसका कर देंगे हम 8 दूनी 16 माइनस के कर देंगे बराबर 0। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, इसके लिए स्थिति चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हमें स्थिति चाहिए है। लिखेंगे 2/4 धन 3/6 धन नहीं बराबर -8/-16। काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और दोनों साइड प्लस है तो दोनों साइड माइनस हो जाएंगे प्लस। क्या बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये देखिए हमारी जो स्थिति है वो ऐसी आ गई है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब ये जो रेखा है ये हमारी कौन सी रेखा है, कहाँ है ये हमारी कहलाएंगी संपाती रेखाएं। ये हमारी हो जाएगी संपाती रेखाएं, और इसी के साथ आपका होगा 6वां प्रश्न समाप्त। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न 7वां है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दिया है कि समीकरण x -y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y बराबर -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, उनके ग्राफ को बनाना है, और ग्राफ में एक त्रिभुज बनेगा उसे हमें हाईलाइट कर देना है, ठीक है, और उसके निर्देशांक लिख देने हैं। तो समीकरण हमारा इस सवाल में दिया है, क्या दिया है कि x -y धन 1 बराबर 0
और दूसरा दिया है 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमें समीकरण इसमें दिया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन समीकरणों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, इस एक को पक्षांतर कर देंगे जीरो की साइड, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा -1। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। और इसे लिख सकते हैं 3x धन 2y बराबर, यहाँ माइनस का 12 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 12 हो जाएगा 12। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इनके हम तालिका बनाकर इनके एक्स वाई के मानों को लिखेंगे और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो हमारी पहले समीकरण की तालिका इस प्रकार है, ये बन चुकी है एक्स वाई। तो इसमें हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर एक बार जीरो रखेंगे, मतलब वाई की जगह पर जीरो रखेंगे। तो समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर -1, और वाई की जगह पर जीरो रखना है, तो एक्स माइनस जीरो बराबर -1, तो एक्स बराबर क्या आएगा -1, यहाँ पर लिखेंगे -1। अब रखेंगे एक्स की जगह पर जीरो, तो जब हम एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1। और अब क्या होगा, ये माइनस इस साइड का माइनस हो जाएगा, 2 नंबर के प्लस, तो वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब करेंगे हम हमारा दूसरा समीकरण। दूसरा है 3x धन 2y बराबर 12। तो दूसरे समीकरण की तालिका कुछ इस प्रकार है, ये रही दूसरे समीकरण के लिए तालिका। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पर रखेंगे 6, ये हमने 6 रखे। यहाँ क्या है 3x धन 2, बोले y की जगह पर 6 बराबर 12, तो 3x धन 6 दूनी 12 बराबर 12। अब जब 12 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के माइनस के हो जाएंगे, तो 3x बराबर 12 माइनस 12, तो 3x बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। अब जब x का जो 3 गुणा में है, इसे हम उस साइड पहुंचाएंगे तो ये पक्षांतर होके बटे में आ जाएगा, यानी भाग में। तो जब जीरो के बटे में कोई संख्या आती है तो वो संख्या 0 हो जाती है, तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब इसी प्रकार y में हम रखेंगे, नहीं अब x में रखेंगे हम 4, यहाँ x में हम 4 रखेंगे। जब हम x में 4 रखेंगे तो 3 गुणित 4 धन 2y बराबर 12, 4 दिया 12 बराबर 2y बराबर 12, यहाँ धन आएगा 12 धन 2y बराबर 12। अब जब इस 12 को उस साइड पहुंचाएंगे तो ये भी धन हो जाएगा, तो 2y बराबर 12 माइनस 12, ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 0। और y के जब हम 2 यहाँ गुणा में है उस साइड पहुंचाएंगे भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 0 बटे 2, 2 शून्यम शून्य, ये भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 0। अब हमारे समीकरणों की जो मान है वो निकल कर आ चुके हैं। अब हम ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, और फिर उस ग्राफ में हम त्रिभुज को दर्शाएंगे। तो अच्छे से देखना, ये सवाल आ सकता है परीक्षा में। ये हमारी आड़ी टेढ़ी डंडी खिंच चुकी है। यहाँ 0, ये हो गई बाई रेखा, ये हो गई एक्स रेखा। और यहाँ 1 2 3 4 और 5, यहाँ लिखेंगे बाई की जगह पर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ भी -1 -2 -3। अब यहाँ पर हम दर्शाएंगे, सबसे पहले हमारा x -1 है, y 0 है, तो x हो गया हमारा ये -1, y हो गया यहाँ 0, तो लिखेंगे x है कितना -1, y है 0, एक बिंदु हो गया हमारा ये। इसके बाद x 0 है, y 1 है, तो x 0 हो गया, y हो गया 1, यहाँ भी लिख सकते हैं। ये ये आएगा हमारा ये वाला, x कितना है 0, y कितना है 1, तो लिखेंगे x है भैया 0, y है यहाँ पर 1, एक यह बिंदु एक यह बिंदु। इसके बाद
आ रहा हमारा क्या है, x बराबर 0, y बराबर 6। दूसरे समीकरण में x बराबर 0 है, ये है 0, y बराबर 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x 0 है, y 6 है, यहाँ आ जाएगा हमारा समीकरण x 0 का y 6 का। x 0 है भाई, y 6 है यहाँ पे। एक बिंदु हमारा ये हो गया x 0 और y 6। इसके बाद आता है हमारा x 4 और y 0। तो हमारा x का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y 0 इस लाइन में यहाँ पर है, तो आ जाएगा कितना, x का 4 y का 0। अब वो क्या कह रहे थे, हमें यहाँ पर एक त्रिभुज को छायांकित करना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनेगा, तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये मिल गए एक रेखा में, ये दोनों बिंदु मिल गए। इसके बाद 6 और 4 वाले बिंदु को मिला देंगे, तो एक रेखा में हमारे ये 6 और 4 वाले बिंदु भी मिल गए। ठीक है, अब ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये है त्रिभुज। और वो कह रहे हैं त्रिभुज के शीर्ष भी बनने चाहिए भाई, त्रिभुज के शीर्ष बनने चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, जब क्या देखेंगे, ये जो बिंदु है ये कहाँ आ रहा है, 2 पर आ रहा है, और यहाँ सामने किसके है, 3 के है। तो बिंदु का नाम होगा हमारा 2 और 3, मतलब एक्स वाई कितने, 2 3 हो गए। इस बिंदु पर 2 3 जो है निर्देशांक आ जाएंगे। अब हम इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे सी। तो हमारे हम जब निर्देशांक लिखेंगे त्रिभुज के, तो त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक क्या है, यहाँ लिखेंगे ए का निर्देशांक क्या है, एक मिनट, अब यह मिटा देगा क्या पर, तो इसे हम मिटा देंगे, आप लोग लिख लेना। इसे हम ए के निर्देशांक लिखेंगे, ए के निर्देशांक है -1 और 0, बी के निर्देशांक है 2 3 और सी के निर्देशांक है 4 और 0। और वो कह रहा है त्रिभुज को छायांकित करना है, तो आप क्या करना, किसी भी कलर पेन से या फिर ब्लैक पेन से इसे ऐसा ऐसा भर देना है पूरा। ठीक है, अभी हम नहीं भर रहे हैं, आप लोग इसे पूरा भर देना है त्रिभुज को, तो आपका त्रिभुज छायांकित हो जाएगा। और प्रश्नवली 3.1 के 7वां प्रश्न के साथ आपकी प्रश्नवली होती है समाप्त। अब मिलेंगे हम अगली प्रश्नवली में।